कंस की औलाद वो लोग हैं जिनके जहरीली शराब के व्यापार से 75 लोगों की जान चली जाती है। सुधांशु जी, जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद है? 150 लोगों की जान चली गई और उस मालिक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई पिछले कुछ महीनों में अडानी के पोर्ट से। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब में भी है। इनके एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तराखंड में कहा कि शिक्षा चाहिए तो इनको पटाओ, शक्ति चाहिए तो उनको पटाओ, मैं देवियों का नाम नहीं ले सकता। इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, आदिवासी थे। यहाँ पर चेंज की बात हो रही है रोहन जी, गुजरात में चेंज की बात हो रही है। एक किसी ने कहा चेंज मतलब तो कांग्रेस भी हो सकता है, लोगों ने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। अगर विधायक कम हो तो कांग्रेस से खरीद लो। आपकी हालत तो दूल्हा बिकता है फिल्म की तरह हो गई। आप लोगों ने तो सेल लगा रखी है कि यहाँ सस्ते में विधायक बिकते हैं। शुरुआत संजय सिंह जी आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दमखम के साथ गुजरात की जनता के बीच ये कहा है कि जो लोग गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी गुजरात की जनता। 27 वर्षों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो बनावटी सरकारी स्कूल। तो 27 सालों में गुजरात इस हालत में पहुंचा कि अभी एक मोरवी का पुल गिरा जिसमें 2 करोड़ का ठेका था और 12 लाख रुपए उस कंपनी ने खर्च करके मरम्मत के ऊपर पुल चालू कर दिया और 150 लोगों की जान चली गई, जिसमें 50 से अधिक बच्चे थे। व्यवस्था देखिए कि आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुजरात के अंदर बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस वाले रखे जाते हैं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। एक उम्मीद एक उम्मीद आज आम आदमी पार्टी में लोगों को दिख रही है और लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जब आप परिवर्तन की बात करते हैं, जब आप चेंज की बात करते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री के कार्ड गांव गांव में भरवाए गए, उसके नाम पर लोग यहां पर वोट देने के लिए तैयार हैं। 3,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात गांव गांव में नौजवानों तक पहुंचाई गई, उसके नाम पर लोग इस बार गुजरात में वोट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को वोट दो। इनके एक एमएलए का वीडियो आया है, वो कह रहा है बीजेपी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट मत दो। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को वोट दो। तो दोनों पार्टियों का इलू इलू कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है गुजरात की जनता के। ठीक है, मैं जवाब ले 27 सालों से कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी वो हराएगी बीजेपी को, इनके कुशासन को दूर करेगी। क्योंकि गुजरात को 27 वर्षों में इस जगह पे पहुंचा दिया कि अगर जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई। कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कहीं जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कहीं पुल टूटने से लोग मर रहे हैं, कहीं बेरोजगारी का संकट, तो कहीं शिक्षा स्वास्थ्य का संकट। इन्होंने आज तक अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया कि रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कंस की औलाद वो लोग हैं जिनके जहरीली शराब के व्यापार से 75 लोगों की जान चली जाती है। सुधांशु जी, वो हंस की औलाद है कि कंस की औलाद है, आप तय कर लीजिए। जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद? जिनकी कुव्यवस्था ने गुजरात को आज इस हालत में पहुंचा दिया कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सिपाही की भर्ती दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। कंस अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। तो जो लोग भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं वो इसके प्रतीक के रूप में माने जाएंगे। उनका दमन करना है, उनका सफाया करना है, यानी कि एक कुव्यवस्था के ऊपर प्रहार करना है। और माफ कीजिएगा मुझे,
प्रधानमंत्री जी ने कहा 27 वर्षों में उन्होंने गुजरात को बनाया। अरे भाई, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। गुजरात से पूरे दुनिया में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम है। ठीक है। बापू का नाम आप अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, बापू का नाम लीजिए तो आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इतना अपने आप में गुरूर नहीं पालना चाहिए कि सब कुछ हमने किया गुजरात में। जब देश की दो बड़ी पार्टियां शांतिपूर्ण ढंग से डिबेट नहीं चला पा रही हैं, तो ये देश और गुजरात क्या चलाएंगे? इनका इलू इलू कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके चैनल पे डिस्कनेक्ट हो गया। आप मुझे बताइए कि ड्रग्स की बात और जहरीली शराब की बात यहां पर हो रही है, 75 लोगों की जान चली गई, इन्होंने कहा कठोर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई? आपका कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक? 150 लोगों की जान चली गई और उस मालिक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। 50 मासूम बच्चों की जान चली गई, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई पिछले कुछ महीनों में अडानी के पोर्ट से, और आप नास्तिक और आस्तिक का सवाल उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब में भी है। इनके एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तराखंड में कहा कि शिक्षा चाहिए तो इनको पटाओ, शक्ति चाहिए तो उनको पटाओ, मैं देवियों का नाम नहीं ले सकता। इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, आदिवासी थे। यहाँ गुजरात के अंदर कितने सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण के नाम पे मंदिर तोड़े गए। 300 से अधिक पुरातन मंदिर काशी में तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पे। तो आप धर्म की ठेकेदारी का दावा मत कीजिए। राष्ट्रभक्ति आपसे नहीं सीखनी है। मैं कांग्रेस के बारे में बोल दूं, एक किसी ने कहा चेंज मतलब तो कांग्रेस भी हो सकता है। लोगों ने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। अगर विधायक कम हो तो कांग्रेस से खरीद लो। आपकी सरकार को मजबूत करना है तो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लो। आपकी हालत तो दूल्हा बिकता है फिल्म की तरह हो गई। आप लोगों ने तो सेल लगा रखी है कि यहाँ सस्ते में विधायक बिकते हैं। आपको वोट क्यों देंगे लोग? आपकी पार्टी का विधायक बसोया वो ये कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो आप दोनों लोग इलू इलू कनेक्शन करके 27 साल से कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी से हार रही है। यहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हमारे मित्र सुधांशु जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अरे भैया, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को रक्षा सौदे में कमीशन खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया, उनको सजा हुई। आपके केंद्रीय मंत्री थे जिनका बयान था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। आपकी पार्टी ने शहीदों के ताबूत तक में घोटाला किया है। आपने भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनाए, येदुरप्पा माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाला, नारदा शारदा स्कैम में मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी, वाटर स्कैम में हेमंत विश्व शर्मा। आपने जो घोटालेबाज थे उनको तो मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित किया है। मान्यवर, व्यापम घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, वाटर घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, माइनिंग घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, और आप कार्रवाई की बात करते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए। पूरे देश में आंदोलन हुआ, आज तक वो देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। आप हमें उपदेश दे रहे हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। अरे दिल्ली का मॉडल सुनिए, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल, माताओं बहनों के लिए फ्री यात्रा का मॉडल, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा का मॉडल, और उसके बाद देश का पहला राज्य है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो मुनाफे का राज्य है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। और अभी महंगाई की दर आप लोगों ने निकाली थी, पूरे देश में चित्रा जी सबसे कम अगर महंगाई किसी राज्य में है तो इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद दिल्ली राज्य में है। दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी